नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं खड़ी हूं मानेसर के सेक्टर 6 में, जहां पर स्क्रैप एरिया में बहुत भीषण आग लग गई है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से जो है सामान अस्त व्यस्त हालत में रख पड़ा हुआ है। और कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं बर्तन हैं, जैसे कि जिसमें खाना वाना खाते हैं, और चूल्हे हैं। बर्तन के साथ साथ जो अलग टीन वगैरह के सामान हैं वो सब बिखरे पड़े हैं। सब एक तरह से राख हो चुका है, खाक हो चुका है। तो यहाँ पर ये आग कैसे लगी है, आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करें। तो सर, ये आग कैसे लगी? आग ये रोटी बना रहे थे यहाँ पे, उससे आग लगी थी और हवा तेज चल रही थी यहाँ पे। उसके कारण मतलब एक से एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे, फिर सारे में लगी गई। तो यहाँ पर वैसे आसपास कितने परिवार वाले रहते हैं? यहाँ कम से कम 300-400 झुग्गी हैं साहब। तो 300-400 झुग्गियाँ हैं। ये शायद ये भी जो झुलसा हुआ एरिया है, यहाँ पर भी शायद झुग्गियाँ होंगी। हाँ, झुग्गी हैं सारी। तो यहाँ के जो परिवार वालों को किस नुकसान पहुँचा होगा? एक बुढ़िया का, एक परली तरफ को 2 बंदे, वो 3 की सुन रहे हैं फिलहाल। उनकी डेथ हो गई? हाँ, डेथ होगी। लेडीज को तो हमने देखा था लेडीज को कब लेकर गए? सुबह वहाँ से। और बाकी जो परिवार थे वो कहाँ हैं? और तो वो ले गए हॉस्पिटल से, थोड़ा बहुत जले। किस हॉस्पिटल में लेकर गए? हॉस्पिटल का नाम तो सब मेरे ध्यान नहीं। ऐसा ही, हाँ ऐसा ही नज़दीक पड़े। इससे पहले भी कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है यहाँ पर? नहीं, वो तो परली तरफ हुआ था पहले, 3-4 महीने पहले। बाकी ऐसे इतना बड़ा अब पहली बार देखा हमने। इतनी हानि नहीं हुई थी, ये ज़्यादा हानि। इसमें ज़्यादा नुकसान है, बहुत तगड़ा नुकसान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़े थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग शायद कबाड़ जो बीन के लेकर आते हैं वो परिवार रहता था। और ये पहली बार ऐसा हुआ जब भीषण हादसा हुआ है। और पीछे भी आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन मिथिलेश से अपील करूँगी, पीछे भी अभी आप देख सकते हैं जो धुआं है वो उठ रहा है। और यहाँ पर उसके बिल्कुल साथ ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, काफ़ी परिवार वाले रहते थे। और 3 लोगों की बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक बुज़ुर्ग महिला थी और वो उनकी उसी वक्त मौके पर मौत हो चुकी थी। और जो भी परिवार वाले हैं जो झुलस चुके हैं, जिनके साथ ये हादसा हुआ, जो इस हादसे की चपेट में आए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 500-400 झुग्गी थी यहाँ पे। हाँ, 500-400 झुग्गियों में मतलब कितने में सभी में आग लग गई? सार में लगे, ये 10-15 झुग्गी बची। जो लास्ट में जो हम आग बुझा रात 11-12 बजे। 4-5 किलोमीटर। हाँ, ज़्यादा ही एरिया है, 5-10 किलोमीटर का एरिया होगा कम से कम। ये सारे में लग गई। 3 लोगों की बता रहे हैं कि डेथ हुई है और बाकी जो है वो तो फिर उनकी हालत भी खराब होगी। हाँ, कुछ है जो मतलब गंभीर झोड़े बोले जोड़े है, जो 3 है वो तो मतलब ख़त्म ही है मानो। हाँ, 3 तो खत्म ही है। तो यहाँ पर जो परिवार वाले रहते थे ज़्यादातर शायद कबाड़ का ही काम। कबाड़े वाले थे सारे, स्क्रैप वाले सारे स्क्रैप वाले थे। वैसे बंदे थे, स्क्रैप वाले थे सारे बंदे जितने भी थे, वैसे थे। रोजी रोटी सब खत्म हो, सब नैस हो गया, सब नैस। जैसे कि आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, अभी भी वहाँ पर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई देंगी, उसके साथ साथ धुआं भी है। और बिल्कुल साथ में ही आप देख सकते हैं घर है किस तरह से बिल्कुल खाक हो चुका है। और नीचे जो सामान है बिखरा हुआ, जो स्क्रैप है, जो टायर है, जो कबाड़ वो बीन के लेकर आते थे, वो भी बिल्कुल जल कर काला पड़ चुका है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको आग और धुआं दोनों ही साथ दिखाई देगा। और जेसीबी की मशीन भी है यहाँ पर, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की मशीन के साथ में जो मलबा है, जो कूड़ा है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो मलबे की वजह से जो आग बढ़ रही है उस पर काबू पाया जा सके। मलबे हटाने के साथ साथ यहाँ पर सफाई व्यवस्था की भी बंदोबस्त हो सके कि इस हादसे को। और देख सकते हैं साथ ही साथ पेड़ भी झुलस चुके हैं, जो पेड़ जल के बुरी तरह से काले हो चुके हैं। और गर्मियों का टाइम भी है और गर्मियों के वक्त में ऐसी आग लगी है, इतनी बड़ी आग है, ये बहुत बड़ी घटना है। लोगों ने बताया है कि ये 4-5 किलोमीटर दूर तक आग फैल के लगी है। एक घर से दूसरे घर से ये आग बढ़ती गई और आगे फैलती गई। यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ के जो निवासी हैं वो ज़्यादातर लोग कबाड़ इकट्ठा करके अपना रोज़ी रोटी, अपना पेट पालते थे, जिसकी वजह से ये आग लगने का जो बहुत बड़ा कारण बन गया कि प्लास्टिक होगा उनके पास, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसे, जिसकी वजह से आग पकड़ते गई और लपटें बढ़ती गई और एक के बाद एक घर झुलसते गए।
सामने आप देखिए बिल्कुल जो कांच की बोतल्स हैं, जैसे कि बियर की बोतल हो गई हैं, पानी की बोतल्स हैं, पीछे प्लास्टिक की, उसका कैसे कबाड़ बना हुआ है, उसके बीच में भी आग का धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये अगर ब्लास्ट होता है, ये ब्लास्ट हुआ भी होगा, तो इसकी वजह से भी सोचो कितने परिवार वालों को कितना नुकसान हुआ होगा। जो कांच है ब्लास्ट होने के बाद कांच शरीर में चुभ चुका होगा, या इसकी वजह से कितने जख्म हो चुके होंगे, क्योंकि ये जो ब्लास्ट होगा और जब आग उठी है और चिंगारी भड़की है, जब एक दूसरे के घर में आग आगे पहुंची है, तो गैस का रिएक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से। यहाँ पर एक अम्मा है, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, वो बता पाएँ कुछ। अम्मा, ये कैसे हुआ हादसा? हम भैया का बताए, भैया छोटे हम भैया जाने नहीं पान कैसे बर्फ, हम जुग्गी के भीतर रहते हैं हम बेटे। तो ये आप ही का घर है जो झुलसा हुआ इतनी बुरी हालत में, ऐसे जल गया है पूरा? आप ही का घर है ये? यो हमारा ये है, वो मालिक है ये आपका है घर? हम्म। तो ये पूरा झुलस गया है सारा सामान, इसमें क्या क्या सामान था आपका? बहुत होता है बेटिया, थारा बहुत होता, बहुत लाखों रुपए से बाकी लग गए बेटिया। हमारा तेरे एक कपड़ा नहीं रह गया है, और बताओ। अच्छा, मतलब आपके सारे कपड़े तक जल गए हैं इसके अंदर? सब जली गए। तो आप लोगों को कितने परिवार वाले आप रहते हैं यहाँ पर? परिवार हम 3 जने हैं, वही है बुढ़ा हमारे हैं। तो किसी को नुकसान हुआ? हाँ, सबका भवा है थोड़ा बहुत। किसी को चोट लगी, किसी को सांस से? नहीं, चोट नहीं लगी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो अम्मा है, इनका जो घर है पूरी तरह से खाक हो चुका है, और वो उन्होंने खुद बताया उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सामान किस तरह से जल के पूरा काला हो गया, राख हो चुका है पूरी तरह से। एक कह सकते हैं कि कितनी भीषण आग लग सकती है। घर देख सकते हैं आप पूरी तरह से लपटों की वजह से सारा। बाबा, जब आग लगी थी आप कहाँ थे? हम गोदाम में रहन, कहाँ गोदाम में? यही यहीं पर। तो जब यहाँ पर आग लगी थी तो आपको कैसे पता चला? पता का बरई लागा, तो हम प्लेटे रहन अंदर जुग्गी की बरी गई हमारी, तब हम निकलन तब वो सब बरई लाग, सब मोर अंबर इंगे बरई लाग, इधर बरई लाग, हवा बहुत तेज चले लाग, तो एकदम सब बरई लाग। फिर भागे नहीं तो रोड पर भाग गए। तो आपको किसी धमाके वगैरह की आवाज़ सुनाई दी थी? ना आवाज़ ना कोई हमें सुनाई। फिर हम भाग गए यहाँ से सड़क पर का उधर, फिर वहाँ हम रुके रहन। अच्छा, तो बाबा का कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर हादसा हुआ था उनको आवाज़ें सुनाई दी थी, तो अपनी जान को बचाने के लिए ये परिवार के साथ जो आगे मेन रोड है वहाँ पर पहुँच गए थे कि घर का तो चलो नुकसान हुआ है, जो उनकी जान है कम से कम वो तो सुरक्षित रह सके। सामने आप देख सकते हैं जो सामने का नज़ारा है, दूर तक आप देखेंगे आग और धुआं जो आपको लपटे वो ही दिखाई देंगी। आप सामने एक सफ़ेद कलर का एक आप देख सकते हैं वो ढेर रखा हुआ है, वो बता रहे हैं कि लकड़ी का प्लाईवुड जो होता है उसका ढेर रखा हुआ है। वहाँ से आप आग की लपटों को साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर आग उठ रही है, और गर्मी के मौसम में कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा यहाँ आसपास के लोगों का। और जो लोगों का घर, जिनका घर यहाँ पर नुकसान पहुँचा, जिनके घर का उनके साथ ये हादसा हुआ है, उनका तो रोजी रोटी के साथ साथ उनका सब घर वगैरह सब बर्बाद हो चुका है। और धुआं भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी जगहों पर अभी भी आग लगी हुई है। जैसे कि वो सामने भी आप देख सकते हैं जो एक भंडार सा लगा हुआ है जिसे प्लाईवुड की लकड़ी कह रहे हैं, बता रहे हैं लोग, तो उसमें भी अभी भी आग लगी हुई है। तो अगर ये अभी पूरी तरह से इसको कंट्रोल में नहीं की गई स्थिति तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। यहाँ पर ये शायद कुछ डब्बा रखा हुआ है, उसके बगल में आप देख सकते हैं कप है, वहाँ पर जो दूध के लिए डोलू इस्तेमाल किया जाता है वो रखा हुआ है, सिलाई मशीन है, और एक कुकर की हालत आप देख सकते हैं। कुकर की हालत से पता लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग है। मैं कैमरा पर्सन मिथिलेश से अपील करूँगी, ये कुकर की हालत दिखाइए। जो कुकर है ये भी एक तरह से झुलस के काला का ये घर है। आगे भी आप ये जैसे खाना बनाने के लिए, जो रोटी बनाने के लिए तवा इस्तेमाल होता है वो है, बर्तन इस तरह से बिखरे हुए हैं, कटोरी, परात, पतीले, सब जो बर्तन है अस्त व्यस्त हालत में है। और यहाँ पर सामान जो है बुरी तरह से झुलस के एकदम काला हो चुका है। इस घर के अंदर अभी कोई है तो नहीं, फिलहाल इस घर की आपको हालत दिखाऊंगी। पूरा जल के ये खाक हो गया है। यहाँ के जो सामान है आप देख सकते हैं, कुर्सियों में किस तरह से आग लग चुकी है, और जो दरवाज़ा है यहाँ का वो भी कितनी बुरी हालत में हो चुका है, और घर की छतें लपटों के कारण वो भी काली पड़ चुकी हैं। तो मंदिर है यहाँ पर एक सामने छोटा सा, जहाँ पर ये परिवार जो रहता था वो पूजा करता होगा, तो उस मंदिर की भी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो चुकी है। और यहाँ के ये जो गद्दे हैं जिस पे वो सोते होंगे, वो आप उसकी हालत देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। यहाँ पर एक सर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो जिनका परिवार यहाँ रहता था,
उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि उनके हाथ में आप देख सकते हैं बिस्किट का पैकेट है और साथ साथ पानी भी वो पिला रहे हैं। तो इतना अच्छा सेवा भाव है। तो उनसे बात करते हैं, उनको इस हादसे के बारे में पता कब चला और जो इस तरह से वो उनका सेवा कर रहे हैं, तो उनके बारे में। सर, आपका नाम? राम कुमार है बहन जी, मेरा गांव नवादा फतेहपुर है। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पर इस हादसे? ये रात को धुआं उठा था, बहुत तगड़ा हुआ हमारे गांव में, देखा गया तो बहुत तगड़े धुआं उठा हुआ था। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हम उन्होंने देखा कि लोग बाग का तो बचने का ही माहौल नहीं था। बेचारे जो भी फंसे हैं वो फंसे ही हैं, गाड़ी है वो भी फंसी हुई है, बंदे हैं वो भी फंसे हुए हैं, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसमें देखा गया कि जो जितनी मदद जिससे हुई है उन्होंने फुल मदद की है जिनको बचाने। अब देखा गया कि ना तो किसी के पास कपड़े हैं, ना खाने के लिए, ना पैर में चप्पल है, ना किसी के पास कोई आइटम नहीं है। तो गांव वाले भी मदद कर रहे हैं, बाहर वाले भी, सबके लिए सब जो जितना हो पा रहा है वो सबके लिए करने लग रहे हैं। फैमिली तो बहुत ज़्यादा थी मेरी बहन, परिवार के बारे में नहीं बता सकते हम, लेकिन हाँ इतना है कि जो जिनके पास रहने की, जो खाने का कुछ जुगाड़ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, किसी के पास कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये सरकार को देखना चाहिए कि इन लोगों की मदद करे। जी बहन। मैं मिथिलेश से अपील करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक विजुअल्स दिखाए थे जहां पर सामने एक ढेर लगा हुआ था जिसे लकड़ी का प्लाईवुड कहा जा रहा था, जिसमें उस वक्त आग हल्की थी। लेकिन अब मैं मिथिलेश से अपील करूंगी कि वो उस एरिया को दोबारा दिखाएं। अब आग की लपटें वहां पर कितनी तेज हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं वहां पर आग बढ़ रही है। या ये हवा की वजह से हो सकती है, या ये हो सकता है कि वो प्लाईवुड है वो एक के बाद एक आग पकड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से मामला रहा तो जो आसपास की चीज़ें हैं, जो आग की लपटें, जो आग बुझ रही है, तो कंट्रोल की जगह वो आग और फैलती जाएगी। क्योंकि आसपास जितना भी सामान है सिर्फ और सिर्फ कबाड़ का है, जिसमें प्लास्टिक है, बोतलें हैं और भी तरह तरह की चीज़ें जो लोग अपनी रोजी रोटी को बनाने के लिए लाते थे कि उसको बेचेंगे, उससे अपना गुजारा करेंगे। लेकिन वही यहाँ पर व्यवस्था धीरे धीरे खराब कर रहा है और आग बढ़ती ही जा रही है। पूरा जल गया था, पूरा सामान उमान, कपड़ा लत्ता, बच्चा उच्चा के सारा तो अब अभी जब घर आपका झुलस गया, सारा पूरी तरह से सब कुछ खाक हो रखा है, तब आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे, सरकार देगा खाने पीने के लिए, और क्या करेंगे। अच्छा, तो आपका कितना नुकसान हुआ? अब क्या बताओ, मैं किवारा वाला काम करते हैं, जेब पूरा है, पूरा जल गया, कुछ नहीं बच्चा। कितने का सामान जल गया आपका? 1.5-2 लाख का सामान जल गया, पूरे गोदरेज। तो ये 1-1.5 लाख रुपए जो आप सामान बता रहे हैं, या जो आप कबाड़े वाला सामान बता रहे हैं, या आपका खुद का? कंपनी से टेंडर लेके आता हूँ, किन के सामान लाते हैं और फिर उसको इकट्ठे करके एक बार सेल करते हैं हम लोग। तो इतना बड़ा जब ये अब हादसा हो गया, अब आगे क्या कैसे करेंगे? अब ऐसे क्या करेंगे, अब गांव जाऊंगा, अब वहाँ पे आपको 1-2 महीना रहूंगा, मजदूरी करके अब वहाँ पे पेट पालूंगा। अब यहाँ थोड़ी कुछ गुंजाइश है, कुछ भी नहीं है। अब कितने परिवार रहते थे यहाँ? मेरा एक लड़का है, एक लड़की है, मैडम है, मैं हूँ। जैसा कि आपने यहाँ की हालत देखे है, हालत बहुत ही बेकार है। यहाँ की हालत देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी थी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो कबाड़, जो बीनने वाले लोग थे, वो परिवार यहाँ रहता था। आग लगने के साथ साथ उनके घर का नुकसान तो हुआ, लेकिन उनकी रोजी रोटी पर भी बहुत फ़र्क पड़ा। फिलहाल आग अभी काबू में नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर है। काफ़ी सारी जगहों पर अभी भी धुआं और आग आप देख सकते हैं। आग अभी काबू पे नहीं। अगर इसे आग को काबू पे नहीं पाया गया तो फिर से दोबारा कोई बड़ा हादसा होने की उम्मीद हो सकती है।